रीडेवलपमेंट की बात करते हैं हमारे राज्य के मुखिया फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब, उनका सपना है कि क्लस्टर में रीडेवलपमेंट, लेकिन ये सब बिल्डिंग का काम ठप है क्योंकि सीओडी की वजह से इनको बीएमसी रीडेवलपमेंट की परमिशन नहीं दे रही है। हमारी फाइल बीएमसी में पुटअप करके लगभग 1 साल हो गया, फायर एनओसी तक हमारी आ चुकी है, लेकिन बीएमसी उसके आगे कार्रवाई नहीं कर रही है, आईओडी इशू नहीं कर रही है। मजबूरी में हमने ये रिपेयरिंग का काम चालू किया क्योंकि बीएमसी ने हमको नोटिस दे दिया था। महानगरपालिकाचे आयुक्त भूषण गगरानी जी पक्षपात करत होते। और ये जो है, ये जो दीवार दिख रहा है आपको, ये दीवार जो है ये सीओडी से बचने के लिए, सीओडी की सिक्योरिटी के लिए ये दीवार बनाया गया था। लेकिन आप सबसे बड़ा अन्याय आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कितना बड़ा टावर खड़ा हो, महावीर सॉलिटेयर। क्या इससे सीओडी की सुरक्षा होती है क्या? ये बहुत ही बड़ा अंधा कानून है। आपके सामने आपने खुद दिखाया, यहाँ सीओडी है और यहाँ 40 माले का टावर खड़ा है। उसको ये नाइंसाफी हो रही है मलाड कांदिवली की जनता के साथ। नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा, महासेवा न्यूज एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस के खास कार्यक्रम में आप देख रहे हैं। इस समय मैं हूं कांदिवली सीओडी के एरिया में। सीओडी सामने पीछे देख सकते हैं आप। सीओडी जो डिफेंस का ऑफिस है और क्वार्टर्स भी यहाँ पे डिफेंस के लोग रहते हैं। उन्हें सैल्यूट है, उन्हें जय हिंद है। और सर, उसके ठीक सामने यहाँ पर एक 40 फीट की दूरी पे कल्पतरु टावर है। कल्पतरु टावर बहुत पहले बना होगा, जब भी बना होगा। इनको बीएमसी ने सीओडी का जो परमिशन है वो सब देकर इनको बना दिया 40 माला टावर। और जस्ट आप लेफ्ट साइड में देखेंगे इधर, तो ये लेफ्ट साइड में आर्य चाणक्य नगर, जहाँ पर लगभग 25 हाउसिंग सोसाइटी है। और जो क्लस्टर को, जो रीडेवलपमेंट की बात करते हैं हमारे राज्य के मुखिया फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब, उनका सपना है कि क्लस्टर में रीडेवलपमेंट, लेकिन ये सब बिल्डिंग का काम ठप है क्योंकि सीओडी की वजह से इनको बीएमसी रीडेवलपमेंट की परमिशन नहीं दे रही है। क्यों परमिशन नहीं दे रही है? बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पर मजबूरन लोगों को, सोसाइटी को, चाणक्य नगर की एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी को मजबूरन रिपेयर का काम करना पड़ता है। लाखों रुपया पॉकेट से इकट्ठा करके रिपेयर का, क्योंकि रीडेवलपमेंट में नहीं जा सकते। 40-40 साल, 50-50 साल रीडेवलपमेंट में के लिए बाट जो रही, ऐसी सोसाइटी को मजबूरी रिपेयर करवाना पड़ रहा। दिखाते हैं वो रिपेयर की उनकी मजबूरी। मैं नाथ माधव सोसाइटी का रहवासी हूँ। नाथ माधव सोसाइटी बिल्डिंग नंबर 1, आर्य चाणक्य नगर। मेरा नाम है कैलाश भंडारे। मैं यहाँ सोसाइटी का मेंबर हूँ। हमने हमारी फाइल बीएमसी में पुटअप करके लगभग 1 साल हो गया, फायर एनओसी तक हमारी आ चुकी है, लेकिन बीएमसी उसके आगे कार्रवाई नहीं कर रही है, आईओडी इशू नहीं कर रही है। मजबूरी में हमने ये रिपेयरिंग का काम चालू किया क्योंकि बीएमसी ने हमको नोटिस दे दिया था कि आपको रिपेयरिंग करना ज़रूरी है करके। हमने पर मेंबर 2.5 लाख खर्चा करके बिल्डिंग का रिपेयरिंग चालू किया है। सरकार इसके ऊपर अवश्य ध्यान दे और जल्द से जल्द सीओडी का इशू क्लियर करके लोगों को जीने के लिए मौका दे, नहीं तो लोग ऐसे बिल्डिंग के नीचे दफन होकर मर जाएंगे। सीओडी में फाइल नहीं की है, बीएमसी आगे कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारी फाइल बीएमसी में है, हमने फायर एनओसी तक लिया है और आईओडी के लिए हमने। बीएमसी क्या बोलती है? बीएमसी कुछ नहीं बोल रही है, फाइल लेके रखी है बस। बीएमसी सिर्फ फाइल लॉगिन करके ले रही है, आगे कुछ कर नहीं रही। अभी रिसेंटली 2 फाइल नहीं भी लॉगिन हुई है, वो भी मैंने चेक किया। एक डीजीएस रियल्टी का है जो एसआरए प्रोजेक्ट है, और उसके सामने फेयर डील करके कमर्शियल है। वो दोनों फाइल भी अभी रिसेंटली अप्रैल में लॉगिन हुई। तो बीएमसी उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करे और लोगों को राहत देगी। 50 साल पुरानी बिल्डिंग है, 55 साल पुरानी बिल्डिंग है, सीनियर सिटीजन है, लोगों को चढ़ने उतरने को भी तकलीफ हो रही है। घर में प्लास्टर गिर के लोगों को कुछ हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? बीएमसी खुद सोचे। मिलिट्री डिपो के बाजू में एडजस्टिंग बाउंड्री पे 40 माले का टावर बना है, उसको परमिशन मिल सकती है, लेकिन बाकी लोग को अनाप शनाप बोल के बीएमसी परमिशन रोक रही है सीओडी का इशू दिखा के। तो सीओडी भी इसके ऊपर ध्यान दे, महाराष्ट्र सरकार भी इसके ऊपर ध्यान दे। हम माननीय खासदार पीयूष गोयल को भी इसके ऊपर देखने की विनती कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी उनको 2 बार मिल चुके हैं, तो लेटर भी गया हुआ है। एमएलए साहब को बोला हुआ है, भातकर साहब को, यहाँ के लोकल कारपोरेटर को बोला गया है, लेकिन सब लोग वो इशू पे बात नहीं कर रहे हैं, सब चुप्पी साधे बैठे हुए। मेरा नाम सलील बोरकर है और हम लोग अभी इस वक्त खड़े हैं मलाड कांदिवली का जो फ्लाईओवर जा रहा है, मलाड कांदिवली का जो ईस्ट वेस्ट फ्लाईओवर जा रहा है, वहां पर हम खड़े हैं। और ये जो है, ये जो दीवार दिख रहा है आपको, ये दीवार जो है ये सीओडी से बचने के लिए, सीओडी की सिक्योरिटी के लिए ये दीवार बनाया गया था। लेकिन आप सबसे बड़ा अन्याय आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कितना बड़ा टावर खड़ा हो गया, महावीर सॉलिटेयर। क्या इससे सीओडी की सुरक्षा होती है क्या? तो मैं ये बहुत बड़ा अन्याय है कि यहाँ पे एक तरफ आप दीवार खड़ा कर दे और यहाँ पे 40 माले का आपने टावर खड़ा कर दिया है। अंधा, ये बहुत ही बड़ा अंधा कानून है।
और बाकी सब जगह पे बीएमसी ने और सीओडी ने सब जगह पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे 500 मीटर का रोक लगा दिया है। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये जो वॉल है, ये वॉल तो बहुत छोटा वॉल है, लेकिन ये 40 माले का टावर है। क्या यहाँ से आपको सुरक्षा फील हो रहा है क्या सीओडी को? मैं चाहता हूँ सरकार हमें भी परमिशन दे, जो 10 मीटर का जो कायदा है वो फिर से लेके आए और हमें भी परमिशन दे, या तो फिर इनके खिलाफ भी कुछ एक्शन लीजिए कि भाई इनकी खिड़कियां बंद करवाइए। क्या ये सुरक्षा है? हमारे साथ में ये पूरे जो मुंबई के मलाड और कांदीवली के जो सीओडी के इशूज पिछले 10 सालों से इस पर काम करने वाले एज एक्टिविस्ट आदित्य पाठक जी और सलील बोलकर दोनों हमारे साथ मौजूद है। और ये इस वक्त जो मुद्दा है गरमाया हुआ है। मुंबई महानगर पालिका में मुद्दा उठा। महानगरपालिकाचे आयुक्त भूषण गगरानी जी पक्षपात करत होते। त्यांना कायद्यामध्ये जे तरतूद आहेत ते आमच्या मलाड कांदिवलीला फॉलो नाही केलेलं आहे त्यांनी। ते फक्त ते वर्लीच्या INS शिकाराच्या इकडे मनोहर पेन्शन म्हणून एक प्रोजेक्ट होता त्याच्यावर त्यांनी केला। 2011 मध्ये बंदी आणली, कारण की सुकून आणि आदर्श हा प्रोजेक्ट हा स्कॅम बाहेर आला। त्यावेळी 2011ला एक सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी सीओडीच्या कायद्यावर 500 मीटरचा बंदी आणली। त्या बंदीवर 2015 मध्ये परत डिफेन्स डिपार्टमेंटनी एक सर्क्युलर काढला आणि सांगितलं की ज्या बिल्डिंग शॅडो आणि शिल्ड मध्ये येऊ शकतात त्यांना परवानगी द्या। मॅडम महापौर महोदय, त्यांना परवानगी द्या असं दिलेलं आहे त्याच्या 2015च्या GR मध्ये। ते GR फक्त पूर्ण मुंबईमध्ये गेल्या 11 वर्षात एकच प्रोजेक्टसाठी यूज केलेला आहे आणि बाकी प्रोजेक्टसाठी नाही केलेला आहे। तर हा का केलं त्यांनी? ऍटलिस्ट आता तरी चालू करा शॅडो अँड शिल्ड मध्ये। हे बघा, माझ्याकडे रिपोर्ट आहेत जे महानगरपालिकेने मागवली आहे IIT बॉम्बे कडून। हा रिपोर्ट आहेत जे शॅडो अँड शिल्ड मध्ये बिल्डिंग येऊ शकतात किंवा येतात त्यांना परवानगी दिली पाहिजे असं तरतूद करून ठेवलेला, तरी महानगरपालिका पॉलिसी पॅरालिसिस क्रिएट करतायत, डेव्हलपमेंट थांबून घेत आहेत। माझ्या पूर्ण 100% वॉर्ड हा सीओडी अफेक्टेड वॉर्ड आहेत, त्यामुळे पॉलिसी पॅरालिसिस नाही। आम्हाला जर फक्त शॅडो अँड शिल्ड मध्ये परमिशन दिला ना तर 80% माझा वॉर्ड डेव्हलप होऊ शकतो। तर माझी विनंती आहे आपल्या माध्यमातून प्रशासनला कि ते शैडो एंड शील्ड की परमिशन हमारा द्यायला लागेल। सर पीयूष गोयल साहब ने भी कुछ बोला है, तो इस पे काफी सारी चीजें हो रही है, तो हम भी साथ हैं महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन रमेश प्रभु जी के नेतृत्व में कि तरफ जैसे उसूलों पे जब आंच आए टकराना जरूरी है, जब जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उसूल सरकार ने बनाया, उस उसूल के कारण 40 माले की टावर ये कल्पतरू खड़ा है। तो आरे चाणक्य नगर की जो 6-6, 7-7 माले की बिल्डिंग है जो 40 साल 50 साल पुरानी है, उनको परमिशन क्यों नहीं मिल रही है? बीएमसी सीओडी क्यों नहीं दे रहा है? ये सवाल है सबसे बड़ा इन लोगों का, चाणक्य नगर के सभी रहवासियों का। और ये सवाल पूछते हैं हमारे खासदार पीयूष गोयल साहब से, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर सकते हैं। अब तो भारत में 4 सरकार है, इनकी मैक्सिमम सरकार है, तो ये वोटर्स हैं आपके, आप ध्यान दीजिए। हम आदित्य पाठक जी से बात करेंगे। आदित्य जी, क्या आगे मुहिम होगा, क्या आश्वासन मिला है और क्या आप कहना चाहते हैं? सुनील जी, लास्ट मीटिंग में आप आए थे तो आपने देखा था मलाड में किस तरीके से भेदभाव हो रहा था। एक 22 माले का टावर था, उसके पीछे आपने देखा कि लोग सफरर किस तरीके से एजिटेशन कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। आज आप कांदीवली में आए हैं, आपके सामने आपने खुद दिखाया, यहाँ सीओडी है और यहाँ 40 माले का टावर खड़ा है। उसके जस्ट बाजू में एक 4 माले की बिल्डिंग है जो इतनी जर्जर हो गई है कि बीएमसी ने खुद रिपेयरिंग का नोटिस दे दी, या तो रिपेयर करो या तोड़ दो। तो ये नाइंसाफी हो रही है मलाड कांदीवली की जनता के साथ। हम लोग अभी लास्ट वीक पीयूष गोयल साहब को मिले थे, हमने पूरा मुद्दा उनको बताया। बताने के बाद उनका ऐसा कहना है कि डिटेल रिपोर्ट बना के मुझे दीजिए और उस रिपोर्ट के आधार पे मैं डिफेंस सेक्रेटरी से बात करूंगा और उस मुद्दों को आगे मूवमेंट करूंगा। और हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा बोलना ये है कि साहब, आप तो इतने बड़े एमपी हो ना साहब, आपके तो पास ऑलरेडी सब इंफॉर्मेशन है ना। आपके आमदार हैं, आपके खासदार हैं, खासदार तो स्वयं आप ही हो, आपके हर वार्ड में नगर सेवक आपके हैं, उनके पास तो पूरा डिटेल है। फिर भी आपने एज अ सीओडी सफरर हमको रिपोर्ट बनाने बोला है, हम लोग रिपोर्ट बना के आपको देंगे।
बट आपसे एक रिक्वेस्ट है साहब, इसके लिए आप थोड़ा सीरियसली टाइम निकालिए, आपके हाथ जोड़ के विनती है पीयूष गोयल साहब। क्योंकि जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, पीयूष गोयल जी उम्मीदवार थे, उस वक्त इनके बैनर्स अभी भी मेरे पास पोस्टर है, मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, कि मुंबई का बेटा आपकी सेवा में, इस तरह के स्लोगन थे। हाँ। तो आप, वो मुंबई का बेटा है और आपका भाई है, आपके भाई की तरह आप निवेदन करें, और हाथ जोड़ के करना, कैसे भी करना, निवेदन करिए पीयूष जी से कि आप मुंबई के बेटे, मुंबई की सेवा में, इस तरह के स्लोगन थे, मुंबई का सुपुत्र, तो आप सुपुत्र बनके इन लोगों का, हजारों लोगों की समस्या दूर करिए। जी बताइए। चुनाव में उनका एक टैगलाइन था कि मुंबई का सुपुत्र, मुंबई की आपकी सेवा में। सो साहब, आप मुंबई के सुपुत्र हैं, हमें गर्व है कि आपके जैसा हमारे यहाँ से चुना हुआ सांसद आज देश का टॉप मिनिस्ट्री में है। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। साथ में सर एक रिक्वेस्ट है, हमारी ये जो मुद्दा है सीओडी, मलाड और कांदीवली का, बहुत पेनफुल मुद्दा है, और सर ये बीच बीच में 1-1.5 साल 2 साल के लिए खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। नाइंसाफी की तो हद है। अभी जैसे शर्मा जी ने दिखाया, आप वीडियो में भी आगे देखेंगे, हम लोग आपसे मिले, आपसे विनती की, आपने बोला ये डिफेंस का मुद्दा है, हम बात करेंगे। सर सिर्फ बात मत कीजिए। जिस तरीके से आप देश में बड़े बड़े मुद्दों को चुटकी में सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो यूएस के साथ डिफेंस डील हो या बड़े आंदोलन हो, उनको भी आपने बहुत अच्छे तरह टैकल करके जनता के हित में निर्णय लिए। तो उसी तरह सर ये आपकी जनता है, मलाड कांदीवली की जनता है, हमने आपको चुन के दिया है, बहुत पेनफुल उसी है। आप सर, एक घर में हमारा लास्ट वीक में कांदीवली में एक मीटिंग था, एक महिला घर पे सोई हुई थी और स्लैब गिरा घर पे। आज आर्य चाणक्य नगर में भी आप देख के आए, बिल्डिंग की हालत इतनी जर्जर थी कि 2.5 लाख रुपए पर फ्लैट निकाल के रिपेयरिंग करना पड़ रहा है। आज लाखों रुपए सिर्फ रिपेयरिंग में जा रहे हैं, जबकि बिल्डिंग को रिडेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि बिल्डिंग ऑलरेडी 60 साल का हो चुका है। रिपेयरिंग करने के बाद भी उनको अगले 5 साल में फिर रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप समझिए, सबकी कैपेसिटी में नहीं है 2.5 लाख निकालने का, ये भी आप समझने की जरूरत है। बिल्कुल क्षमता नहीं है, क्योंकि आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पीयूष गोयल साहब, हाँ। और आप कॉमर्स मिनिस्टर हैं देश के, तो इस चीज को कैलकुलेशन, जो अर्थ की व्यवस्था, वो अच्छी तरह समझते हैं। तो इन लोगों का जल्दी से न्याय सुनिए आवाज। आप मोहल्ला मीटिंग के साथ साथ आगे फ्यूचर में क्या स्टेप होगा आपका? फ्यूचर में स्टेप हमारा ये है कि हमने हमारी आवाज पीयूष गोयल साहब तक पहुंचाई है। देवेंद्र फडणवीस साहब से और रिक्वेस्ट है कि आप चुनाव में जब मलाड कांदीवली के गोरसवाड़ी मैदान में आए थे, तो आपने कहा था कि सीओडी को इशू को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देंगे। अनेक प्रश्न आपण मार्गी लावतो, सीओडीचा प्रश्न आहे, आमचे प्रयत्न चालले आहेत। मला विश्वास आहे माननीय देशाचे जे काही आमचे डिफेन्स मिनिस्टर साहेब आहेत त्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचलो, आणि मी तुम्हाला सांगतो लवकरच सीओडीचा प्रश्न देखील आम्हीच या ठिकाणी सोडून टाकू। मुझे ऐसा बताया गया था कि आपकी टीम की तरफ से 31 मार्च तक ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन 7 मार्च निकल गया है, अप्रैल आ गया है, मई भी आ गया है। सो आपसे भी विनती है कि देवेंद्र फडणवीस आप भी जरा ध्यान दीजिए उस मुद्दे पे। और जनता के पास क्या होता है सुनील जी, जब हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं होगी तो रोड पे उतर के आंदोलन करना, ये हमारा आखिरी ऑप्शन है। हम लोग मजबूर हो जाएंगे, हमारा हक तो है ही सुनील जी, बट हम मजबूर हैं इस चीज के लिए। अगर कहीं सुनवाई नहीं होगी तो इस मलाड कांदीवली को पीड़ित जनता को मजबूरी में रोड पे उतर के आंदोलन करना पड़ेगा, और आंदोलन करना कि हमारे घर को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सीओडी को लेकर यहाँ पर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसी ऑप्शंस के लिए ये मोहल्ला मीटिंग कर रहे हैं। करीबन मलाड कांदीवली की हजारों हाउसिंग सोसाइटी है, लगभग अभी 200-300 हाउसिंग सोसाइटी का इमरजेंसी में रीडेवलपमेंट होना जरूरी है, लेकिन वो कुछ मजबूरी में किसी का स्लैब गिर रहा, कोई रिपेयर करवा रहा, ये सिचुएशन है। और ऐसे हालात में कवि दुष्यंत की बड़ी खूबसूरत लाइन है, तमाम जो ये वीडियो जहां जहां पहुंचेगा, जिन सीओडी अफेक्टेड बिल्डिंगों पहुंचेगा, उनके लिए है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारा सभी का हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ये आग जो है वो जलनी चाहिए, आंदोलन की आग, और ये आपके घर की आग जलनी चाहिए, और ये पहुंचनी चाहिए हमारे खासदार पीयूष गोयल साहब तक, और ये इसका जल्दी रिजल्ट आना चाहिए। इस तरह की बात कहकर मैं यही कहूँगा कि हम महासेवा, MNS मीडिया न्यूज सर्विस पूरा इस सीओडी जो सपर्सर्स हैं उन सबके साथ में है, क्योंकि ये तमाम जो हाउसिंग सोसाइटी है, रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी, उनके साथ में महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, और हमेशा रहेगा। कैमरा मैन कैलाश के साथ में महासेवा न्यूज मुंबई।